जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने पहले पार्ट में देखिए ये कुछ रचनाएं देखी थी। जैसा कि आप लोगों ने कहा सर दूसरा पार्ट भी लाइए, तो दूसरा पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पार्ट भी। दोस्तों आपको बता दें कि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए। और एक चीज़ बता दें, हमने संविधान संशोधन की वीडियो बनाई जिससे दोस्तों रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक जनहित याचिका की है और एक संपूर्ण पुरस्कार की है, वो देख लीजिएगा। 3 वीडियो हम आपके सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर इंक्रीज होते हुए जरूर नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले हम यही कहना चाहेंगे, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छे से हम आपको देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, रचनाएं। और आपको बता दें कि हमारी संपूर्ण हिंदी की साहित्य की भी क्लास है। अगर साहित्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता है कि यूपीएससी में साहित्य से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो भैया देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आ चुके हैं हमारे सामने। देखिए पहले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो दिनकर की हम रचनाएं देखेंगे दोस्तों। तो दिनकर की हो गई दोस्तों हुंकार, हो गई क्या, हुंकार हो गई, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती और उर्वशी। दोस्तों ये उर्वशी कर लेना, और इसी के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, हुंकार हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनको कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है प्रिप्रवास। क्या, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा है जिनका नाम है प्रिप्रवास। क्वेश्चन आएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देना प्रिप्रवास। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों पद्य प्रसून और वैदेही वनवास है। तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया दोस्तों आपके टेट सी टेट सुपर टेट में। ठीक है, तो वैदेही वनवास दोस्तों, रसकलभ है ना, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। दोस्तों ये किसके हैं, तो अयोध्या सिंह हरिऔध जी के हैं। ठीक है, देखिए वैदेही वनवास, देखिए वैदेही किसको बोलते हैं, सीता जी को। वनवास, देखिए वनवास कहां से हुआ था दोस्तों, तो अयोध्या से हुआ था। कहां से, अयोध्या से। तो अयोध्या जी की क्या है, वैदेही वनवास है। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेंगे। चलिए अगला है मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रीय कवि कहते हैं ना दोस्तों। क्या बोलते हैं, एक राष्ट्रीय कवि है ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय कवि कहते थे इनको। अब देखिए इनकी रचना मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, साकेत को मत भूलिएगा, जयद्रथ वध मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत भारती मत भूलिएगा, यशोधरा देखिए इस बार पूछा भी गया है। ठीक है, पंचवटी, झनकार, द्वापर, रंग में भंग, विकट भट्ट। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई बनता है दोस्तों तो गुप्त जी को याद ही रख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जो रचना है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा और दोस्तों द्वापर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए यूपी टेट भी पूछी गई हैं इनसे। ठीक है, चलिए अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में हमने कल बता भी दिया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे इनकी रचना है अनामिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। और तुलसीदास बहुत बार पूछी गई दोस्तों। ठीक, परिमल, तुलसीदास, ये चारों चारों बहुत पूछी आती हैं। तो इनको तो आप कम से कम इनको तो रट ही लीजिएगा। ठीक है, इनको तो कम से कम रट ही लीजिएगा। और दोस्तों निराला जी को ही क्या बोलते दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, निराला जी को ही क्या बोलते दोस्तों, इन्होंने ही मुक्तक छंद का प्रयोग भी किया था जूही की कली नामक कविता में। किसमें, जूही की कली नामक कविता में। चलिए अगले हैं दोस्तों श्रीधर पाठक, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एकांतवासी योगी। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, एकांतवासी योगी। ठीक है, उजड़ ग्राम, वनाष्टक दोस्तों पूछाता है, और कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत। दोस्तों तो यहाँ पे ये एकांतवासी योगी दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है श्रीधर पाठक की रचनाओं में। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला है सुमित्रानंदन पंत। क्या, सुमित्रानंदन पंत दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं, इनका उपनेम क्या है आपको पता होना चाहिए। तो इनको देखिए, इनका उपनेम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए
दोस्तों पंत जी की देखते हैं तो उच्छ्वास हो गया दोस्तों, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना, और लोकायतन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकायतन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण गीत, उत्तरा दोस्तों, और सुमित्रानंदन पंत की रचना और कौन से दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंत जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखेंगे क्योंकि दोस्तों यूपी टेट भी इससे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रट लेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों। खास करके लोकायतन हो गया दोस्तों, वीणा हो गया, पल्लव हो गया, स्वर्ण किरण हो गया, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले हैं जयशंकर प्रसाद दोस्तों, इनको कलाधर कहते हैं, क्या बोलते हैं, कलाधर के नाम से भी जाना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। देखिए इनकी है वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कानन कुसुम दोस्तों, प्रेम पथिक, है ना, और दोस्तों ये आंसू लहर कामायनी, क्या, झरना आंसू लहर कामायनी, ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झरना आंसू लहर कामायनी, क्या, झरना आंसू लहर कामायनी, जयशंकर प्रसाद कलाधर जी की रचनाएं दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप भूलिएगा ही मत, ठीक है। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें दोस्तों, ये दोस्तों इनको मिला है क्या, आपको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा के लिए, ठीक है, और इन्हें प्रथम भारत भारती सम्मान दिया गया, भारत भारती सम्मान पाने वाली प्रथम व्यक्ति थी, पहली महिला थी, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, प्रथम ही थी, ठीक है। तो भैया रट लेंगे इनको, तो यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट छटे हुए क्वेश्चन है जो कि आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और यामा, यामा के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अगले हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, क्या, हरिवंश राय बच्चन दोस्तों, और इनकी ये रचना तो आपको पता है पहले दिन पूछी गई थी, और निशा निमंत्रण, ये दोनों रचनाएं पूछी गई ना, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, इनसे एक क्वेश्चन बना था कि किसे दोस्तों सबसे पहले, क्या, किसे सर्वप्रथम दोस्तों सरस्वती सम्मान मिला, तो वो हरिवंश राय बच्चन जी को ही मिला, उनकी 4 आत्मकथाओं के लिए, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, है ना दोस्तों, ये 4 इनकी क्या है आत्मकथाएं हैं, उनके लिए दोस्तों इन्हें मिला है पहला कौन सा सरस्वती सम्मान, कब मिला है, तो 1991 में। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया और पूछे जाने के और भी आगे संभावनाएं बनी है, ठीक है। चलिए अगले है दोस्तों गिरिजा कुमार माथुर, क्या, गिरिजा कुमार माथुर दोस्तों, धूप के धान, क्या, धूप के धान, चमकीले शिलालेख चमकीले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गिरिजा कुमार माथुर को भी आप रट लेंगे, क्या, गिरिजा कुमार माथुर जी को भी रट लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आगे बात करते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र दोस्तों, सतपुड़ा के जंगल, पिछली बार भी पूछा गया, सतपुड़ा जंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सतपुड़ा जंगल याद रखना दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है सतपुड़ा के जंगल। सन्नाटा गीत फरोज, जिसमें से दोस्तों सतपुड़ा जंगल आप मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दोस्तों धर्मवीर भारती, इनका दोस्तों 7 गीत वर्ष दोस्तों, और कनुप्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, अंधा युग पूछा गया दोस्तों, सूरज का 7वां घोड़ा याद रख लेगा, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती की, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला है नागार्जुन जी की बात करें दोस्तों, नागार्जुन जिनको यात्री के नाम से दोस्तों रचनाएं करते हैं, तो बादल को घिरते देखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पाषाणी, और दोस्तों तुम्हारी दंतुली मुस्कान, ठीक, तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों रांगे राघव की जब बात करते हैं तो अजय खंडर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, क्या, अजय खंडर दोस्तों, और पांचाली, क्या, अजय खंडर पांचाली दोस्तों, बिल्कुल अच्छी है रचनाएं, इनको याद रख लेंगे। रांगे राघव जी की, क्या, रांगे राघव जी की अजय खंडर दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है नरेंद्र शर्मा, देखिए नरेंद्र शर्मा जी की क्या है, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाश वन, क्या, पलाश वन दोस्तों, आप पलाश के बारे में जानते हैं, पलाश का फूल, ठीक है, इसमें दोस्तों दवाग्नि जैसा लगता है, जैसे कि आग लगी हुई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पलाश वन, ठीक है। चलिए अगला है भगवती चरण वर्मा दोस्तों, भगवती चरण वर्मा दोस्तों, तो प्रेम संगीत, ठीक है। अगला है उदय शंकर भट्ट दोस्तों, विसर्जन, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे दोस्तों, मानसी इनकी रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिया राम शरण गुप्त की दोस्तों, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं, उन्मुक्त हो गया, बापू हो गया, दूरवा दल हो गया, और मृणमयी दोस्तों, और मौर्य विजय, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों, ये सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो इनकी है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल जी की है, मांझी ना बजाओ बंसी, है ना, बसंती हवा, आपने सुना बसंती हवा, बसंत हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ ना, सुनो बात मेरी अनोखी हवा, कविता थी, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए त्रिलोचन की दोस्तों ताप के ताए हुए दिन दोस्तों, इसके लिए आपको पता है अवार्ड मिल चुका है, तो ताप के ताए हुए दिन दोस्तों। अज्ञे की बात करते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे, तो आपको पता होगा कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें क्या मिला है दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कितनी नाव में कितनी बार, इंपॉर्टेंट रचना
इनकी, ठीक है, बसेरे से दूर, है ना, वो तो सॉरी बसेरे से दूर तो वह बच्चन जी की, ठीक है। तो दोस्तों ये तार सप्तक भी प्रकाशित की दोस्तों, है ना। और इनकी दोस्तों भग्नदूत हो गया, चिंता हो गया, है ना, इत्यम हो गया, और अरि और करुणा प्रभामय दोस्तों। तो ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है मुक्ति बोध दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुक्ति बोध के दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। मुक्ति बोध का चांद का मुंह टेढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और कुमार नारायण का आत्मजयी, ये तो पूछा भी गया दोस्तों, कुमार नारायण का आत्मजयी दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे भैया, भूलने वाली चीजें है ही नहीं है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला है नरेश में था संशय की एक रात, इंपॉर्टेंट है। बोलने तो चीड़ को दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। डॉक्टर विनय की दोस्तों एक पुरुष और भी, केदारनाथ सिंह की, देखिए ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, इनको सब कुछ मिला है, ज्ञानपीठ, व्यास और जो भी है दोस्तों सब कुछ दे दिया इनको, ठीक है। तो दोस्तों इनकी है अभी, बिल्कुल अभी, नींद के बादल, अपूर्व और युग की गंगा दोस्तों, केदारनाथ सिंह की दोस्तों, ठीक है। काशी काशी, है ना, ये सब चीजें भी याद रख लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है केदारनाथ सिंह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दोस्तों, क्या, खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों, काठ की घंटियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बांस का पुल, कुमानो नदी और जंगल का दर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खूंटियों पर टंगे हुए लोग दोस्तों, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए राम कुमार वर्मा के दोस्तों निश्चित याद रख लेना, क्या, निश्चित याद रख लेना। चलिए अगला है रघुवीर सहाय के दोस्तों, आत्महत्या के विरुद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्महत्या के विरुद्ध दोस्तों, हंसो हंसो जल्दी हंसो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूल गए लोग भूल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों, जिसमें से आपकी आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, देखिए सबसे बड़ी चीज कि दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं कवियों का कवि, फंटेसी कवि, ठीक है दोस्तों। कवियों का कवि किसको कहते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह को। इनकी रचना दोस्तों चुका भी नहीं हूं मैं दोस्तों, इसके लिए इनको पुरस्कार मिल चुके हैं। तो याद रखेंगे इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चुका भी नहीं हूं मैं दोस्तों, ठीक है। चलिए उदय भट्ट जी लिखते हैं तक्षशिला दोस्तों, ठीक है। वियोगी जी लिखते हैं आर्यावर्त दोस्तों, दुष्यंत, इन्हें बोलते हैं दोस्तों आधुनिक गजलों का राजकुमार, क्या, आधुनिक गजलों का राजकुमार, किसको, दुष्यंत कुमार को। तो इनकी रचना है साये में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ विस्पाई, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। साये में धूप और दोस्तों सूर्य का स्वागत, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इनको बोलते क्या है दोस्तों, इन्हें गजलों का राजकुमार बोलते हैं, ठीक है। प्रभाकर माचवे की दोस्तों तेल की पकौड़ियां, क्या, तेल की पकौड़ियां और मेपल, ठीक है। और दोस्तों शंभुनाथ सिंह की क्या है, मनवंतर दोस्तों, क्या, मनवंतर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट दोस्तों रचनाएं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे दोस्तों ई बुक भी है हिंदी की, अगर उन्हें परचेस करना चाहते तो आपको हम नीचे लिंक दे देंगे, वहां जाकर के परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और आप हमारी साहित्य के दोस्तों पुरस्कार वाली वीडियो, ठीक है, जनहित याचिका के और संविधान संशोधन की जरूर देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला यूपीएसआई के पेपर में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।